इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 7 की एक्सरसाइज 1.4 इंटीजर्स यानी पूर्णांकों के सवाल हल करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। -30 भाग 10 यानी -30 को 10 से डिवाइड करना है। बिल्कुल आसान से प्रश्न है ये। कैसे लिखेंगे इसको? -30 भाग का मतलब आप इसके बट्टे में लिख दो अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ऊपर जो संख्या लिखी होती है इस लाइन के उसको अंश बोलते हैं और नीचे जो संख्या लिखी होती है उसको हर बोलते हैं। अब इसमें 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0। ये आप ऐसे कह सकते हैं कि 10 की टेबल 3 बार बोलो, 10 का पहाड़ा, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30। तो नीचे एक बार भाग जाएगा, ऊपर 3 बार भाग जाएगा। क्या बच जाएगा? ये -3। बट्टे में 1 लिखने की और गुणा में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर वही संख्या आएगी और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर भी वही संख्या आएगी। और अंश और हर में गुणा वाले माइनस के नियम लागू रहेंगे। जैसे अंश और हर दोनों में माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अंश में या हर में दोनों में से एक में माइनस और एक में प्लस है तो क्या आएगा? माइनस आएगा। इसी प्रकार 50 में भाग देना है -5 का, तो इसको मैंने लिख दिया 50 बटे -5। 5 की टेबल में आता है, देखो ये 5 का पहाड़ा, 5 एकम 5 और 5 दहाया 50। या कह सकते हो 5 एकम 5 के आगे क्या लगा दिया? 0। क्या आ गया? 10 बटा -1। 1 का भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता और ये माइनस का चिन्ह आप कहाँ लगा देंगे? ऊपर लगा देंगे, तो ये आ जाएगा आपके -10। इसी प्रकार से -36 में भाग देना है -9 का, -36 बटे -9। अंश में भी माइनस और हर में भी माइनस क्या बन जाता है? प्लस। क्यों बन जाता है अभी बताता हूं आपको। और ये 9 की टेबल में आ रही, तो आप ऐसे कैंसिल का निशान करके काट करके भी लिख सकते हैं, नहीं सीधा भी लिख सकते हैं। कितनी बार जाएगा भाग? 9 का भाग 36 में देना है, 9 चौका 36। कितनी बार जाएगा भाग? 4। और अंश में भी माइनस है, हर में भी माइनस है, तो क्या बनेगा? प्लस। ऐसा क्यों लिखते हैं? देखो मैं आपको बताता हूं। -36 है, इसको लिख सकते हैं हम -1 गुणा 36। -1 को 36 से गुणा करने पर -36 आता है। और इसके बटे में -9 है, उसको हम लिख सकते हैं -1 गुणा 9। ठीक है, -1 को 9 से गुणा, और -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो 36 बटे 9 का मान क्या आएगा? प्लस का 4 आएगा। 9 चौके 36। तो अंश और हर में माइनस हो तो इस प्रकार से प्लस हो जाता है। इसी प्रकार देखिए -49 बटे 49 यानी 49 में 49 का ही भाग देना है। 49 में एक सेम संख्या हो, जैसे 5 बटे 5 हो तो 5 एकम 5, एक बार भाग जाएगा। 7 बटे 7 हो तो भी कितनी बार भाग जाएगा? एक बार। 49 का भाग 49 में दोगे तो भी कितनी बार जाएगा? एक बार। और चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। अंश और हर में माइनस है, तो चाहे हर में माइनस हो चाहे अंश में, दोनों में से एक जगह माइनस है तो क्या आता है? माइनस आता है। क्यों आता है? वैसे ही देखो, एक बार इस चीज को समझ लो आप। गणित को आपको रटना नहीं है, गणित को समझो। 49 को लिख सकते हैं हम -1 गुणा 49। 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और माइनस के पूर्णांक को प्लस के पूर्णांक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। और बटे में कितना है इसके? 49। 49 से 49 कैंसिल हो गया, कितना आता है? -1। तो माइनस प्लस की जो ये थ्योरी है ये अच्छे तरह से अपने दिमाग में बैठा लो। फिर इसके बाद में है ई। 13 भाग में 13 बटे भाग के आगे जो भी लिखा है वो आप इसके नीचे लिख दो। क्या लिखा हुआ है? -2 + 1। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं इसको। क्या आ जाएगा ये देखिए? बराबर 13 बटे -2 और +1। कितना बचेगा? -1। कितना आ गया? -1। अब 1 का भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का भाग 13 में 13 बार ही जाएगा, और अंश और हर में एक जगह माइनस है तो इसको हम क्या लिख देंगे? -13। ये उत्तर आ गया आपका। इसी प्रकार अगला है 0 में भाग देना है किसका? -12 का। 0 में आप किसी भी संख्या का भाग देंगे 0 ही आएगा, बस ये नहीं होना चाहिए। 0 में 0 का भाग आप नहीं दे सकते, इसका कोई हल नहीं होता। ये आप
जाकर कहीं 11वीं कक्षा में पढ़ेंगे कि ये 7 अनिर्धारीय यानी जिन रूपों का निर्धारण नहीं किया जा सकता उनमें से एक है। बहुत बड़ी कक्षाओं की बात है। तो आपको याद क्या रखना है कि जीरो में जीरो को छोड़कर किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है, जीरो आता है। अब इसका जी पार्ट देखिए, -31 और इसमें भाग देना है -30 प्लस -1 का। जो भाग के आगे लिखा हुआ है जो भी वो नीचे लिख दीजिए इसके, -30 प्लस -1। आगे ही कर देता हूं मैं इसके, -31 बटे, चलो इसके लगातार जो चिन्ह है उनको सरल कर लीजिए, -30 प्लस माइनस कंटिन्यू है तो क्या आएगा, -1। कितना आ जाएगा ये, -31 बटे -30 और -1 कितना होता है, -31। और -31 में -31 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1। अंश और हर दोनों में माइनस है तो वो प्लस होता है। कैसे होता है मैंने आपको बताया। और 31 का भाग 31 में एक बार, 31 एकम 31। इसी प्रकार से इसका एच पार्ट देखिए। एच पार्ट में क्या दे रखा है आपको, 2 बार भाग का निशान है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही इसमें ब्रैकेट में लिख दीजिए इसको, -36 और भाग 12 का मतलब इसके बट्टे में 12 लिख दिया और आगे भाग एक बार 3 पड़ा रहने दो। इसके कई तरीके हैं वैसे तो करने के। क्या आ जाएगा ये, बराबर 36 में 12 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। कितनी बार जाएगा, भाग 3 बार। और निशान किसका है, माइनस का। इसको, ये जो -3 है इसको आप एक बार भूल जाओ। -36 बटे 12 है, 12 की टेबल में कैसे कट होगा ये, 12 तिया 36। अंश में माइनस है, नीचे प्लस है तो माइनस आ गया। अच्छा, इसके आगे क्या है आपके, भाग में 3। अब ये वैसा ही हो गया, -3 और इसमें भाग किसका देना है, 3 का, तो ये बटे में लिख दिया। अंश और हर में एक जगह माइनस है तो माइनस आ गया। और 3 का भाग 3 में, 3 एकम 3। आई देखिए इसका, -6 प्लस 5, ऐसे कैसे लिख देते हैं हम, -6 प्लस 5 और भाग का मतलब बटे में लिख दिया ये इसके, -2 प्लस 1। क्या आ जाएगा ये, -6 और +5 कितने बचेंगे, -1। और -2 और +1 ये कितना बचेगा, -1। -1 में -1 का भाग देंगे क्या आएगा, 1। क्योंकि अंश में माइनस, हर में माइनस, क्या बन जाएगा, प्लस। या ऐसे भी कह सकते हो ऊपर नीचे बिल्कुल सेम संख्याएं हैं, चिन्ह भी उसके सेम है, तो क्या आता है, सेम संख्या में सेम संख्या का भाग दोगे आप, दोनों संख्याएं अंश और हर में समान हो तो भाग देने पर क्या आता है, 1। जैसे 7 में 7 का भाग देंगे 1 आएगा, -13 में -13 का भाग देंगे कितना आएगा, 1 आएगा, -1 में -1 का भाग देंगे तो भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस प्रकार से आप इसके क्वेश्चन हल कर सकते हो।